दोस्तों, तो आपको मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले यहाँ पे क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 के पहले नंबर क्वेश्चन को। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक करें तथा शेयर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन एक हमारा x² - 3x - 10 = 0 द्विघात समीकरण दिया है। तो दी गई द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण दे दिया है x² - 3x और -10 = 0। तो करते हैं क्या, इससे इसमें गुणा कर लेते हैं। कुछ नहीं है तो इसका 1 है तो 10 आएगा। अब हम इस -3 को -3x को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा कर जोड़े या घटाए तो -3x आए और गुणा करें तो 10। तो ये क्या लिख सकते हैं, -5x + 2x लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x² - 5x + 2x - 10 = 0। इन दोनों में से क्या पक्षांतर ले सकते हैं, x, तो हो जाएगा x - 5। और इन दोनों में से क्या पक्षांतर ले सकते हैं, 2, x - 5 = 0। इसे मिटा दे रहा हूं, इसे समझाने के लिए लिखा था। अब हमारे ये दोनों पद बराबर है तो इनको लिख लेंगे x - 5 और अब इन दोनों को लिख लेंगे x + 2 और बराबर 0। अब करेंगे क्या, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो हो जाएगा x - 5 = 0, x + 2 = 0। तो यहाँ पे x = 5 आ गया और यहाँ पे x = -2 आ गया। हमारा आंसर हो गया। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले इसमें इससे गुणा कर लेंगे तो हमारा 12 आएगा। अब ये +x है, इसे कैसे तोड़े कि जोड़े और घटाए तो हमारा x है और गुणा करें तो 12 है। तो 4x - 3x लिख सकते हैं, घटाएंगे तो x बचेगा। तो लिखते हैं 2x² और गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो इसे मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब इन दोनों में क्या पक्षांतर ले सकते हैं, 2x, तो x + 2 और इन दोनों में क्या पक्षांतर ले सकते हैं, 3, तो ये हो जाएगा x + 2 = 0। तो एक बार इन दोनों को लिख लेंगे x + 2 क्योंकि दोनों बराबर है, और एक बार इनको लिख देंगे 2x - 3 = 0। अब हम इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो हमारा जाएगा x + 2 = 0, और 2x - 3 = 0। तो हल करेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा -2 और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3/2। हमारा आंसर हो गया। तो हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो लेंगे दी गई द्विघात समीकरण। तो जो द्विघात समीकरण दी हुई है वो है हमारा √2x² + 7x + 5 √2 = 0। पहले इन दोनों में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 √2 √2 बराबर हो जाएगा 5 × 2 × 2। और हम जानते हैं जब जोड़ा लग जाता है तो उसे रूट से बाहर निकाल देंगे, बराबर हमारा 10 आ गया। और अब हमारा 7x, इसे ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करें जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 10 आ जाए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x, जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 5 और 2 में 10 आ जाएगा। तो अब हम इसे लिख लेंगे √2x² और 7x को लिख लेंगे 5x + 2x और +5 √2 = 0। अब हम इन दोनों में से किसी को कॉमन ले सकते हैं, x को, तो हो जाएगा √2x + 5। और अब इन दोनों में से 2x और प्लस √5 × √2, इसमें से हम √2 को कॉमन ले सकते हैं, बचेगा √2x + 5। तो अब हम कैसे √2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब √2 × √2 रहेगा तो हमारा 2 आएगा। इसी प्रकार हमने 2 को √2 × √2 में तोड़ दिया है और उसमें से √1 कॉमन ले लिया है,
और इसमें तो √2 था ही, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये दोनों पद बराबर है तो हो जाएगा √2x + 5, और अब इन दोनों को एक बार लिख लेंगे x + √2 और बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो हमारा हो जाएगा √2x + 5 बराबर 0, कमा और x + √2 बराबर 0। अब हम निकालेंगे तो ये जाएगा -5/√2 और ये हो जाएगा x बराबर -√2। तो हम जानते हैं नीचे √2 को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम इसका परिमेयीकरण कर लेंगे ताकि नीचे से हमारा √2 हट जाए। तो हो जाएगा -5/√2 और ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा -5/√2/2। तो हमारा एक x का मान -5/√2/2 आ गया और एक x का मान -√2 आ गया। तो हम अपने चौथे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले इसे हम आसान बनाने के लिए पहले लेंगे दी गई द्विघात समीकरण। तो जो दिया है प्रश्न, लिख लेंगे 2x² - x + 1/8 बराबर 0। तो हम इसे आसान बनाने के लिए पहले हम इनका जोड़ घटाव के रूप में तो कर लेंगे, +8 हो जाएगा और ये 16x हो जाएगा -8x हो जाएगा और +1 बराबर कितना आ जाएगा 0 बटे 1 है, कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 16x² का 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब हम करेंगे क्या, इसमें इससे गुणा करेंगे तो 16 का, और इसे कैसे जोड़ेंगे, गुणा करें तो 16 आए और जोड़े या घटाए तो हमारा 8 आए। तो 4 चुके 16, ये हो जाएगा 16x² - 4x - 4x + 1 बराबर 0। क्योंकि 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा -8 आएगा। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x, तो हो जाएगा 4x और -1, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक को तो कॉमन ले ही सकते हैं, 4x + 1 बराबर 0। अब ये दोनों जो हमारे पद है वो बराबर है तो ये लिख लेंगे इनको, 4x - 1, और अब इन दोनों को एक बार लिख लेंगे 4x - 1 बराबर 0। अब इन दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0 और 4x - 1 बराबर 0 बराबर 0। अब तो x का तब हम यहाँ पे मान आएगा 1/4 और यहाँ भी हमारा x का मान आएगा कितना, 1/4। तो ये हमारा आंसर हो गया, दोनों मान बराबर है। और जो हमारा इसमें का आखिरी वो अंतिम क्वेश्चन है हमारा नंबर 1 के क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है 5वां, वो है 100x² - 20x और +1 बराबर 0। अब हम इसे बना लेंगे। तो हम जानते हैं पहले इसमें, तो पहले लिखेंगे दी गई समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण। तो जो हमारा समीकरण है लिख लेंगे उसको 100x² - 20x और +1 बराबर 0। इसमें इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। अब हम अपने बीच वाले -20x को कैसे तोड़े कि गुणा करें तो 100 आए और जोड़े या घटाए तो -20x आए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100x² और इसे -10x लिख सकते हैं और +1 बराबर 0। 10x में -10x से गुणा करेंगे तो 100 आएगा और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा इतना जाएगा। अब हम इन दोनों में क्या पक्षांतर ले सकते हैं, 10x ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10x - 1। और अब हम इन दोनों में से इसको पक्षांतर ले सकते हैं तो -1 को ले सकते हैं पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0।
ये दोनों पद हमारे क्या हुए, बराबर हुए। इन्हें एक बार लिख लेंगे 10x माइनस 1 और अब इन दोनों को लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0। अब बारी बारी से इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 1/10 और यहाँ पर भी हमारा एक x का मान आ जाएगा 1/10। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमारे पहला प्रश्न फाइनल हो गया। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उदाहरण 1 की दी गई समस्याओं को हल करें। तो हमारा उदाहरण 1 आपके पेज नंबर 79 में दिया हुआ है। नीचे पेज देख सकते हैं, पेज नंबर 79 में आपका उदाहरण नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला उदाहरण जॉन एवं जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 24 है। तो हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे हैं। तो आइए हम अपने उदाहरण नंबर 1 के पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें 2 हैं तो लिखेंगे माना जॉन के कंचों की संख्या बराबर x हो जाएगी। और फिर हमारा और जीवंती के कंचों की संख्या तथा जीवंती के कंचों की संख्या। तो हम मान लिया अपने जॉन की कंचों की संख्या को x और जीवंती की कंचों की संख्या माना जाएगा 45 माइनस x, क्योंकि हमारे प्रश्न में कह रहा है दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो हम जॉन के कंचों को 45 में से घटा लेंगे तो हमारा जीवंती के कंचों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और हमारा फिर प्रश्न कर रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। प्रश्न से तब प्रश्न से जॉन के 5 कंचे खो जाने के बाद कुल कंचों की संख्या। तो हम जानते हैं जॉन के पास कुल कंचे कितने हैं x। और जब कह रहा है हमारा प्रश्न से जॉन के पास से 5 कंचे खो जाते हैं। तो जॉन के पास से जब 5 कंचे खो जाएंगे तो कंचों की संख्या कितना होगी x माइनस 5, क्योंकि जितने कंचों की संख्या है उसमें से हम 5 घटा देंगे। और फिर उसी तरह हमारा प्रश्न दोबारा कर रहा है दोनों से 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो अब जीवंती से जब 5 कंचे खो जाएंगे के 5 कंचे खो जाने के बाद कुल कंचों की हमारी संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x और इसमें से हम 5 घटा लेंगे क्योंकि 5 कंचे खो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 40 माइनस x आ जाएगा। कुल कंचों की संख्या 5 कंचे खो जाने के बाद से जीवंती की कुल कंचों की संख्या कितनी है 40 माइनस x। अब हमारा दोबारा प्रश्न क्या कर रहा है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो पुनः प्रश्न से तो कंचों की गुणनफल की संख्या कितनी है 124 है। तो जॉन के कंचों की संख्या 5 कंचे खो जाने के बाद से x माइनस 5 और जीवंती के 5 कंचे खो जाने के बाद से 40 माइनस x और इनका गुणनफल कितना है 124 है। तो अब हम इसे बना लेंगे। इससे उठा के इन दोनों में गुणा करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इससे इसमें करेंगे तो अब इससे उठा के इन दोनों में तो 200 प्लस 5x बराबर 124।
तो अब हम इन्हें सजा लेंगे, x को इधर ले लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200, और अब करेंगे क्या, इसे बराबर के इधर ला देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 124 बराबर 0। हम इन्हें सजा लिए हैं और इसे बराबर के इधर ला दिए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और 5x हो जाएगा 45x, और अब इसमें से ये दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 3 बराबर 0, ये हो जाएगा 324। तो अब हम इन सब में से क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और जो प्लस है वो माइनस आ जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे जब माइनस कॉमन लेंगे, तो 45x प्लस 324 बराबर 0। तो अब हम जब ये माइनस इधर गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे, कुछ नहीं तो एक है तो 324 ही रहेगा। अब अपने 45x को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़े तो हमारा जोड़े या घटाए तो 45x आए और गुणा करें तो 324 आए, तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं क्या, माइनस 36x और माइनस 9x और प्लस 324 बराबर 0 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसे और इसे जोड़ेंगे माइनस 36x और माइनस 9x को जोड़ेंगे तो हमारा माइनस 45x आ जाएगा, और माइनस 36x और माइनस 9x को गुणा करेंगे तो हमारा 324 आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 36, और अब 36 है, और अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, ये जगह x माइनस 36 बराबर 0। तो अब देख सकते हैं हमारे ये दोनों पद बराबर है, एक बार इनको लिख लेंगे x माइनस 36, और अब एक बार इनको लिख लेंगे x माइनस 9 बराबर 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे, तो x माइनस 36 बराबर 0 कमा और x माइनस 9 बराबर 0, तो हमारे यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 36, और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा कितना 9। तो हमारे प्रश्न में कह रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो अब हम जानना चाहते हैं कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो 45, जब x बराबर 36 तब, यानी कि जब हम x बराबर 36 लेंगे तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी, x, और x बराबर 36 हो जाएगी, और तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब x बराबर 36 लेंगे तो 45 माइनस 36 घटा लेंगे इसमें से हम, बराबर कितना आएगा 9। जब हम x बराबर 36 लिए है तब हमारा जॉन के पास कंचों की संख्या आ गई 36 और जीवंती के पास कंचों की संख्या 9, और जब हम x बराबर 9 लेते हैं तो हमारा जॉन, तो इसे हम यही लिख देना है यहाँ पे स्थानीय हरेशा, तो जब हम x बराबर 9 लेते तो हमारे जॉन के पास कंचों की संख्या 9 आ जाती, और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी आ जाती, 45 माइनस 9 36। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जब x बराबर 9 तब, तो जॉन के कंचों की संख्या शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, जॉन लिख लीजिए, जॉन के कंचों की संख्या बराबर आ जाएगी x बराबर 9 और जीवंती के कंचों की संख्या 3 के कंचों की संख्या आ जाएगी हमारा बराबर 45 माइनस x बराबर
45 माइनस 9 बराबर 36। तो यहाँ पे दो माने आए हैं। जब x बराबर 36 लिया तो यहाँ पे दो माने आए हैं 36 और 9, और जब x बराबर 9 लिया तो हमारा माने आए 9 और 36। हमारा ये आंसर हो गया। तो हम आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारे उदाहरण में दो क्वेश्चन दिए हुए थे जिनको हम पहले को सॉल्व कर चुके हैं, आप दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो हमारा दूसरा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हम मान लेंगे, माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x मान लेंगे। एक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x। अब क्वेश्चन में एक दिन में जो लागत है वो कितना है? एक दिन में निर्मित खिलौनों का लागत, एक दिन में निर्मित खिलौनों का लागत। तो एक खिलौने में कितना लागत हमारा प्रश्न में दिया था? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, 55 में से x को हटा लेंगे तो हमारा एक दिन में निर्मित खिलौनों का लागत आ जाएगा रुपया में। और अब कुल निर्मित खिलौनों की संख्या हमारी हो जाएगी, कुल निर्मित खिलौनों की संख्या। तो हमारी कुल निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल निर्मित खिलौनों की संख्या, कुल निर्मित खिलौनों की लागत। तो हमारी कुल निर्मित खिलौनों की लागत हो जाएगी x इंटू 55 माइनस x रुपए, क्योंकि एक खिलौने का लागत हमारा 55 माइनस x रुपया है और कुल खिलौने हमारे x है। तो x से 55 माइनस x में गुणा करेंगे तो हमारा कुल लागत निकल जाएगा। और प्रश्न से हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न से तो हमारा प्रश्न है, किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 रुपया है। तो यानी कि 55 माइनस x और 55 माइनस x बराबर कितना है? 750 रुपया। मतलब कुल खिलौनों को एक दिन में लागत 750 रुपया कुल खिलौनों की। तो ये हो जाएगा 55 x और माइनस x स्क्वायर बराबर 750। तो इसे बना लेंगे, x सजा लेंगे, x स्क्वायर इसे इधर ला दिए और इसे इधर प्लस 55 x माइनस इसे इधर ला दिया 750 बराबर 0। अब हम करेंगे क्या, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। और हम ये गुणा के रूप में जाएगा तो भाग के रूप में आएगा। आप किसी भी संख्या से 0 भाग देते तो हमारा 0 ही आता है। तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो इसमें इससे गुणा करते कुछ भी नहीं, तो आगे ये 750 ही आएगा। अब माइनस 55 को कैसे तोड़े की जोड़े या घटाए तो माइनस 55 आए और गुणा करें तो हमारा 750 आए। तो हम इसे x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि
-30 और -25 तो 750 आएगा, जोड़ेंगे तो -55। इन दोनों पद में से हम क्या पक्षांतर ले सकते हैं, -x ले सकते हैं, तो जाएगा x -30। और अब हम इन दोनों में से क्या पक्षांतर ले सकते हैं, 25, तो ये हो जाएगा x -30 बराबर 0। तो हम देख सकते हैं ये दोनों पद हमारे बराबर आ गए, तो इनको लिख लेंगे x -30 और अब इन दोनों को लिख लेंगे x -25 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनको बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे, x -30 बराबर 0 और x -25 बराबर 0। ये x बराबर 30 हो जाएगा और ये x बराबर हमारा होगा 25। तो हमारे पास x के दो मान हैं, एक है 30 और एक है 25। तो जब हम x बराबर 30 लेंगे तो जब हम x बराबर 30 लेंगे तो हमारे खिलौने का मूल्य कितना, तो हमारे जब x बराबर 30 लेंगे तो हम खिलौनों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, एक दिन खिलौने की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, एक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर कितनी जाएगी हमारी, x से डिनोट किए थे और x का मान 30 आया है। और तब कुल, और अब क्या पूछ रहा है, एक दिन खिलौनों का लागत, मतलब एक दिन में कितने खिलौनों का लागत होगा खिलौने बनाने में, तो इसे लिखेंगे एक दिन खिलौनों का लागत, एक दिन निर्मित खिलौनों का लागत। तो एक दिन निर्मित खिलौनों का लागत बराबर हमारा कितना होगा इस समीकरण में, समीकरण है 55 - x रुपए, तो x का मान रख देंगे तो हो जाएगा 55 - 30 बराबर हमारा हो जाएगा 25 रुपए। मतलब जब हम x बराबर 30 रखेंगे तो हमारे कुल खिलौने हो जाएंगे एक दिन के 30 और एक दिन के खिलौनों को निर्मित करने में कुल लागत हो जाएगा हमारा 25। और इसी प्रकार जब हम x बराबर 25 रखेंगे, x बराबर 25 रखने पर जब हम x बराबर 25 रखेंगे तो हमारे खिलौनों का लागत हो जाएगा, तो एक दिन निर्मित खिलौने हो जाएंगे 25, यहाँ पे तब x बराबर 25 लिख लेंगे और तब एक दिन निर्मित खिलौनों का लागत हमारा हो जाएगा, निकाल लेंगे। इसी तरह 55 - x बराबर 55 - 25 बराबर 30। तो यानी कि वहां पे जब हम x बराबर 25 रखे तो यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे कितना होगा 25 होगा। इस प्रकार हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बन गया।